नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गणेश पद शीश नमामि राम हो राम। गणेश पद शीश नमामि राम हो राम। डोली के हम कथा सुनाऊं राम हो राम। श्री गणेश पद शीश नमामि राम हो राम। श्री गणेश पद शीश नमामि राम हो राम। डोली के हम कथा सुनाऊं राम हो आज होली की चर्चा होगी। होली की चर्चा क्यों? क्योंकि हर घर में दानों रूपी राक्षस, दहेज रूपी दानों है विराजमान, जिसके हमारी बेटियां आहुति चल रही है। कहीं सिटी के लिए, कहीं गाड़ी के लिए, कहीं ऑटो के लिए, और हमारी बेटियां आहुति चल रही हैं। और इस दहेज रूपी दानों, दहेज के लोभी समाज इस दहेज को मान और प्रतिष्ठा मान बैठा है, जिसमें हमारी बेटियां प्रतिदिन जल रही है, फंस रही है। बहु बेटियां नित्य जल रही, कहाँ के दहेज के बोले। बहु बेटियां नित्य जल रही, कहाँ के दहेज के बोले। आज रामू काका की एक लौती बेटी रानी का जन्म होते ही उसकी माँ इस संसार में छोड़कर चली गई। रामू काका अपनी लौती बेटी को बाप और माँ दोनों को प्यार देकर पाले उसे बड़ा किए। अब वो बड़ी हो गई है। रामू काका अब जा रहे हैं अपने बेटी की शादी के लिए एक अच्छे घर बर की तलाश में। और रामू काका अब परेशान हैं। शायद पंडित जी बोले हैं कि भाई एक पता कीजिए, तो रामू काका अब चले हैं आपका पंडित जी के पास एक अच्छे घर की तलाश में।
परिहित हमारा सपना है कि हमारे एगो बेटी है इतना पढ़ा लिखा सुशील है ऐसा घर पर देथिन कि ओकर राज मिलो बड़ा प्यार होता था ताकि ओकर माय नहीं बनती थी ये कर बातें में शुभ कार्य में देरी कौन जाना जल्दी जल्दी से अपने हाथ में लड़का भी खाओ अब भी तरीके से खाओ अब जल्दी से शादी ब्याह हो जाओ चल यही है मंत्री जी बाबा घर बात ज्यादा बोलो ना अच्छा ये पंडित जी जल्दी पी के ठीक बात है नाश्ता पानी तो होइए गई अब कहे के कि जवन हमनी के काम खातिर आई बाटी उ काम हो जाए तो बड़ा नीक रही ना जजमान हां ठीक है तो कहे के बाकी लड़कवा के दिखा देती लड़कवा के हां अच्छा अपन लोग के जल्दी दिखा दिया ठीक जजमान के बारे बड़ा सुंदर विचार के बड़ा संस्कारी पंडित जी लड़का तो बड़ा संस्कारी नजर आवे है अरे पूरा गोर से लेके ठेवना तक संस्कार भरल बा मोय खानदान संस्कार में बालो बुझली तो खबर जाई ए जजमान तो लेके पसंद आई हां ओ तो जजमान ए फुलन जजमान ने आई तो जे कहे के बा कि लड़का तो बड़ा सुखल बा एमे कहे के बात नहीं के भाई और लड़का के हु काटले में का नहीं आला लेके तो लड़का जवन बा बड़ा सुखल बा हमरा
तो कोहे के मतलब है कि जो विचार व्यवहार मिलियो बोल बा तो वो अच्छा कमांगनी बोल पिया हो जाओ। ठीक है पंडित जी, इसमें बहुत दिक्कत है। क्या चीज? तो पूछे ना कोई से हो पड़ता है इहो मिले बा ना। अच्छा तो इसे कोहे के मतलब हेनी आई के जवान तो निघारवा से बोहरी आई दुआरे आई हाँ, कहीं कोहे के बा कि हमारे जजमान पूछो तारे कि मैंने कोनो लेनो देर करे के बा। हे पंडित जी, ये सब बात कह के शर्मिंदा न करी। हम लेन देन के भी फेरा में न रहे हैं पंडित जी। बात ये है, हमारे कौन चीज के कमी है जी? हम ही दहेज के एकदम खिलाफ हैं। ना अरे हम तो ई कहते रही जजमान कि इनका जे खानदान हवे नु उ आठवा के में ही नहीं खान एकदम जोड़िए के में ही हवे समझ ली। फिर हमें लेन देन के क्या बात बा भाई? आज जो मत दे के बा सब पैसा खुशी से दिया जाओ का। हाँ, हाँ, ये है। अरे जे देवे रहे से अपन लड़की लड़का के मम्मी को पूछे के अच्छा तो तब हूँ जो मन कहे के बारे में एक बार कह दी कि आई मारो में किस ठीक ना लागे क्या जी ठीक लागेला ना नो। देखिए, हमनी के कुछ मांगना है, जे कुछ अपने के रुपया पैसा जे देवे रहे अपन बेटी के ना देव जी। और वो एगो काम बोले है कि एगो कपड़ा धोवे ला मशीन दे दे। अच्छा। अपन बेटी के एगो टीवी दे दे। हाँ, ये एगो कूलर दे तो बेटी आराम से ठंडा में रही थी अपने के। अच्छा, अब फ्रीज दे दे तो सारा सामान रखा चाहिए आराम रही थी अपने के बेटिया के जी। अच्छा, कुछ दे अपन बेटी के दे, हमनी के जी कुछ मांगना है। अच्छा जजमान तो संस्कारी हथिन ना हाँ हाँ अरे मैं तो तुम्हें नहीं थे। तो कहे रहते कि हमरा कुछ ना चाहिए सब मांग तो हो हथिन। अच्छा ये बताई कि रुपया पैसा तक कहाँ आला कहाँ जाएला असोर सामान रही तू रोवे आगे में बेटिए के सुविधा हुई अब कपड़ा तो बेटिए के पीछे के बाद तो मशीन रही था आराम बेटिए के हुई हाँ ठंडा पानी पिए के बाद तो फ्रिज रही तो बेटिए के आराम हुई जजमान हेने आई जजमान हेने आई हमारे कोहे के बाद कुछ रुपये पैसा चाहिए। अरे पंडित जी, ऐसे कह के आप शर्मिंदा ना करी। जे हम कहली ना कि जे ऐसे देखी ज्यादा कुछ ना पंडित जी, ज्यादा ना। अरे लड़की के आराम रही रुपया पैसा के कोई कमी ना हुए। ज्यादा ना 5 लाख रुपया अपन बेटी के अचरा में दे दे माता। जजमान पैसा ज्यादा ना हो भाई। देखी जजमान एगो बात बा ये 5 लाख रुपया बहुत ज्यादा हो गई तो कोहे के मतलब बा कि जवन बोन उहे न दिया ये पंडित जी, अरे बोले के तो ठीक है बोली थी पंडित जी, लेकिन जमानों के तनी देख ली। आखिर हम अपन बेटा के पढ़ाई लिखाई इंजीनियर बनाई और उसमें खर्चा है पंडित जी। अब पैसे कौड़ी दे तो इनके ना बेटी के आराम में जी। अच्छा ठीक बात है ठीक एगो हम बात बहुत अनिरुआ मानी कहे कि विचार व्यवहार मिल जाला तो रुपया पैसा मायने ना रखे जजमान कोई हमार बात रखे तो सुनी जजमान हम कहता नहीं कि 2,51,000 रुपया दिया है क्या जजमान ना जी ये पंडित जी, ये अपना क्या बोली थी? जमाना ना देखी थी। आखिर हमरा शादी ब्याह करेंगे कितना खर्चा है जी? लड़का के पढ़ाई लिखाई आई बताओ लोग आई तो क्या करेंगे? अच्छा से नहीं 5 लाख रुपया से 1 रुपया कम ना होवे के चाहिए। मांगी के जमाना में देखा कर रही थी वहां। अरे कुछ ऊपर जी आप पर ये मजाक के बीच में मेहमान को बोला के चाहिए जी। अगर मेहरारू ना बोले देखो कामे में होगा सही देखा कर रही थी जाती से बात करे बढ़िया से। आज ये अपने देवी जी कारण ना हुई क्या नहीं ठीक पंडित जी ये पंडित जी चलिए मैं लड़का को मम्मी कुछ ना बोल देते ज्यादा तब पूछते ना कि माने जमानों का पैसा दिया था जमानों के बाकी है तो सब तय कर लेते। ना सुनी खिसिया से मम्मीला गड़बड़ा देला ए जजमान हेनी आई ऐसे ई कोई बोले के तो पापा फुसुर करा दे पंडित जी जोरे। ना कुछ ना वैसा ही बात करी थी। सुनी अरे क्या मम्मीला गड़बड़ाउने बनी हैं
दो चार पैसा जो नंबर हो वो गड़बड़ा जाता कहे के बा कि आगे पीछे बोगे जब विचार मिल गइल बा तो हो जा ऐसा नहीं तो पंडित जी तो चार अपने इतना बात कही थी तो चल 4 लाख रुपया दे दे ए जजमान ओ बका कहत नहीं हुआ एक बात सुनी और बात के बतंगर काला से कोनो फायदा नहीं थी मैंने चाहो के कुटला से भूसा ना निकले धान कुटाई तो भूसा निकली तो कहे के बा जवन अब विचार मिल गइल बा तो रुपया पैसा कौन चीज बा सुनी 3 लाख का रुपया ले ले देखा कहले तो पहले कि पंडित जी के कहल बा हम फिर के लेके हम ना रख ले देखा तो नहीं बा 1 रुपया के 4 लाख से कम होवे के चाहिए अपने छूट रही ना अपने कितना गरम ना होगा अपनी समाजों के बात रखने के चाहिए क्या पंडित जी यही करके तो चौपट कर देना पंडित जी जब अपने कह देली तो हम समाज के बात रख ले अब बात 3 लाख के कानून में हम अपने बेटा के साथ तय कर लिया ठीक बा बड़ा बढ़िया बा का तो फुलर बाबू ये मन के ने हमेशा बोला भी आई आज तीन अब हो एक चले करा तो ठीक है जजमान तो माने अब हमनी के चली सो ठीक है जी अपने लोग का देखी अरे हम हूँ का कहे गाना गाने घूमत याद बिसरा जाला अब आए बनी तो लगल है तीनों पत्र उतरा जाओ आए तो रुकी हाय घरी माइक धई तो देखो तनी अरे पंडित जी चश्मा मंगा निकालो बा ये पंडित फटाफट पंडित जी बोला सूट काम में आराम से आते लोग बात कहां से चलनी रहती पंडित जी बैसाख के शुक्ल पक्ष के 8 तारीख के तिलक होई हाँ आज रानी जो 11 तारीख के मारो समझनी आ 12 तारीख के बड़ा 11 तारीख के मारो होई आ 12 तारीख के बड़ा अगर लगत है कि तनी दिन ज्यादा बढ़ता तो रोपे एक का जो दोनों दिन को दी माने एक दिन दोनों का जब मारवा या बाराती के दिन को हम तो बाबा मारा भाई कर भाई ठीक है आज उसको घरी आ गए और आज खरेखर काका अपनी बेटी के शादी कि आज भरवा और बराती दोनों के दिन है तो ये सौभाग्य के दिन बड़ा अच्छा मिला है आज जनकपुर में मारा बड़े सुहावना लागे।
आज मेरी बेटी की शादी है, मेरे दामाद का परछावन कौन करेगी? खैर, अरे शवाना बहन, अरे ओ शवाना बहन, बहन तुम तो जानती हो कि मेरी बेटी अकेली, मैं भी अकेला, मेरे पास घर की कमी है तो रिश्तेदार मेरे पास आते नहीं है। आज मेरे दामाद को परेशान कर दो मेरी बहन। चलो परेशान कर दो बहन। सामने से हाँ गुलाबी लाइन भासुरा के बारे बारे टांगरे, भासुरा के बारे बारे टांगरे, वही टांगे लागर मरवा हमारे रे, वही टांगे लागर मरवा हमारे रे, भागा भासुरा
भैया सब ये बड़ा भसुरा के पटे गाली रे, ये अच्छा रुक जाए। अच्छा बबुआ जी बताई कि लड़की खातिर जवन वस्त्र होला माने कपड़ा लियाए बानी हां तो है दिया भैया सब ले ली और जब मंगल मांगल्य सुखे सर्वादि शादी के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते हाय 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 बड़ा भसुरा के गाली रे, ये बड़ा भसुरा के गाली रे, दिया तो गलाए छोड़ा तो गलाए रे, दिया तो गलाए गुरुदेवो महेश्वरा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली के पालिनी दुर्गे क्षमा स्वादात्मी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बबुआ जी हई लिया हई पान के पत्ता आ बबुली के लीलारे सटाला दहिना हाथ से हाँ ये सखी, हई आ जाए अरे उन्हें देखा ना, अरे मारे घर के पीछे बवाल कइले बाहो, बवाल कइले बा, बवाल कइले बाहो, बवाल कइले बा, माई बंगला के नीली बवाल कइले बा, इता बंगला के नीली बवाल कइले बा। ए बबुआ जी अब सुनी हई जवान बा बुढ़ौती के विधि हो गई अब देरी कइले के जरूरत नहीं थे आ जल्दी से लइके के मारा में बोलाई आ ना तो ओकर रेखा बोकर रेखा में प्रवेश कर
कुछ न बतिया रहा है समझी साहब के बुलाए पर अच्छा बोलाई अच्छा ए जजमान अरे केने वाली जी हमें आई मम्मी लगा बड़ा तो मारा केने आई के समझी जी के दो ही लटकल बा इनका के खियाई ए पंडित जी का कहता नहीं गई अच्छा 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 आई आईली बतिया क्या कहता है जी का समझे साहब क्या कहते अपने जी अपने जो कहली से सब पूरा कर देली हाँ जी अपने जे कहले से तो नहीं दे लीजिए और देखो तो हम झूठ बोली थी जी हाँ अपने कहली कि एगो सिकड़ी दे दे अंगूठी दे दे आई वो गाड़ी के चाबी मरवा में दे दे तो अपने दे लीजिए देखिए समझे साहब ये तो बात ना हो अपने जे कहले से हम दे देली और देखो तो हम झूठ बोली थी जी ये तो भारत समाज में हम बेटा ना दिया है ये जी कैसे हम झूठ के फल में ऐसा देखिए हाथ जोड़े से अपने के ऐसा ना करे देखिए जी हाथ जोड़े से ना हुई हम जे कहली सब बात पूरा करेला है तब हमर बेटा से तू जान करी देखिए समझे साहब हम अपने के गौर पर आई थी ऐसा ना करे तो बेटी के घर बसावे से मत उतारे ना अपने की बात ना है लेकिन अपने कहे कि सुनी सुनी हमारो बात सुनी कोई लगा कि तो गांव समाज झूठ बोल बा आ जे पैर में दिल डाला तो ई घोड़ा बा कि ओकरा सम्मान के साथ उठावा जाला तो यहाँ के पगड़ी रहुआ के पैर में रख देले बानी तो समाज के रहुआ इज्जत राखी अब कहे के बा कि रहुआ तो आधे के ना एकदम खानदानी धन से बानी आ रहुआ खानदानी एकदम छोड़ी के में ही बा वो तो ठीक है कर लीजिए लेकिन हमरा जे चाहिए वो दहेज में जे कहले हम सब चाहिए ना पंडित जी समझे साहब देखिए अभी हमारे पगड़ी के लाल रखी अपने और हम यह निवेदन करे थे कि 15 दिन के भीतर हम अपने के गाड़ी और सिगरी दे जा लेकिन हम बेटी के घर ऐसा ना करो 15 दिन में पहुंचा दे तो भारत समाज में इनको इज्जत दानो इज्जत ना हम दाल चावल उधार तो सुनली है रुपया पैसा आई बताई दहेज तो उधार रही जी कोई बिया पर करवा का जब बिया हो जाए तो हमरा कुछ मिले जी वो सब हम कुछ ना जानी बाबा जी मोहन बाबा जी के और कुछ का एक बात किसी आई मत एकदम कठोर मत बनी अरे कहे का मतलब है कि समाज लोग झूठल बा आ समाज में झूठ बोल के कहा जाइए जजमान बहुत है तो बात मानी अब बिया पार लगाए और रुपया पैसा सौ सामान क्या चीज बनी बढ़िया परिवार बा और लड़की बढ़िया बाई यही से लड़की रहुआ घर में जाए तो एकदम चका गए रहुआ घर दुआ ये पंडित जी जब इतना कही थी तो हम ये बात मान ली थी आज असंती साहब के हम इज्जत रख ली थी जी, जी। लेकिन 15 दिन तो 15 दिन के बाद हमें एकदम सामान मिलेगा अच्छा ठीक बात चल चल बबुआ जी है तैयार हो गए नहीं महाराज इधर मत करो या तो चुप रहा बेटी दूर रोती ओछिला नैनवा के बेटी ओछिला नैनवा के
करिए आ का कहि छी तोरा तो समझे मानी कतना मेहनत तो भइल पैसा भी आ करावे में यार बस सगरो से कील काटा जोड़ो तो मैं गांव घूमत सारा मेहनत भइल बा तो कहे के बा कि जब हमर दक्षिणवा भइल दिया जाए तो बड़ा बढ़िया हे पंडित जी दक्षिणा में कोई कमी ना हुई लेकिन मंगला आपने तो जानते हैं अरे ना भाई तो हम जानते बानी कि रउआ खानदान आदि के में ये नहीं थे उठा छोड़िए कि में ही बा भाई सब के बाकी रही तो ये पंडित जी के बाकी रही अरे अपन तक खानदान शुरू से बा ये हजार में पंडित जी के देव में कोई कमी भइल बा तो कहत नहीं कि दिया लो जब मामला फरिया जाला नु फरियोले के मोर हो हे पंडित जी जानते ही कि ऐसा 15 दिन के बाद सब कुछ भी नहीं तो अपना दक्षिणा 15 दिन के बाद ले ले ठीक है तो अच्छी बात है और देखिए अब कोहे का मतलब बा कि सब चीज तो मान जाला भैया लेकिन आज 15 दिन तक पंडित जी के पेट में मानी नानू मानी तो कोहे का मतलब बा कि दिया जा तो बड़ा बढ़िया रही भाई धीरे से बात हाथ से खिलाई में निकाली सखिया सहेलिया मानल महिया में क्या करें अब क्या करें मैं तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा जो कि पढ़ा दी शादी कर दी जो तय तो माना हुआ सब दे दिया अब मेरे पास क्या बचा है जो हम दहेज में देंगे कहां से देंगे लेकिन
कोई बात नहीं, अपनी बेटी की खुशी के लिए अगर मुझे हमें अपने आप को बेचना पड़े, कोई बात नहीं, हम देंगे। अपनी पति की खुशी के लिए अपने हाथ को पेश देंगे। बाकी इस दहेज की लोबियों को मैं शिकरी और गाड़ी, हाँ एकदम, हाँ जरूर देंगे। हाँ हम देंगे, चाहे जो भी करना पड़े, हाँ देंगे। बाप रे बाप, अभी तक ना हमर घर में काज काम कुछ न होय लगे ना, झाड़ू लगल के इधर ही सब बिखरल है, इधर ही सामान बिखरल है। बताओ तो अभी तक लगित न है कि सुनले है नींद टूटी थे कि पदार टूटी थे। हे रे हमर फूटी किस्मत, काज कैसे नी लाड के आएगा भात रख पाने। हां का हो जी ना कचर करू ना। हां आय हम कचर करी थी। हाय ये बताओ, हम ना घर में कुछ बोलूं ना, ये अभी तक घर के हमारे को काम न हो लगे। हम कचर करी थी, आ कचर आजी काहे नहीं सवेरे सवेरे हल्ला करी? बाप रे। एक कप चाय मंगली है कखनी से, अब वो बनल है, आपने हल्ला की हल्ला करे। अच्छा अब हम ही चाय बना के तोरा बुढ़ारी तक ले देम। बाजी प्रणाम। हां खुश रह। लीजिए प्रणाम। सुना, ये प्रसादिया से हमरा पेट भरत। आय प्रसादिया से पेट भरत कि जाके नाश्ता उस्ता ले आवा। अजी इतना काहे ना करम? आज इतना बढ़िया तो बड़े हम लोग पूजा पाठ करके मम्मी, हमारा कॉलेज जाने का टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता वास्ता नहीं बना है। देखा बतावा, हमार बेटी का अपनी जात पड़े अभी तक नहीं नाश्ता न बना के। हाँ जी, नाश्ता हम बना दिए हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। हम सुबह पहुंचे तो सभी नाश्ता बना दिए। इधर आइए। अब मेरी प्यारी ननद, आपको कॉलेज जाना है ना, तो आपका नाश्ता आपके बैग में रखा हुआ है, जाके चेक कीजिए। चलिए।
आज तो मेरा मन बड़ा खुश होगा ना। आज हम अपनी बेटी के पास आ रहे हैं, अटमान के लिए सिगरेट और मोटरसाइकिल भी खरीद लिए। आज 15 दिन के बाद मेरी बेटी से मुलाकात हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं है। आज मेरी बेटी बहुत खुश होगी जब देखेंगे ना कि पापा आए हैं। मेरी बेटी बहुत खुश होगी, हाँ बहुत खुश होगी। अरे बहुत, हाँ यही तो है। ए फूलन बाबू, फूलन बाबू, अरे 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 सब्जी साहब आ रहे, अरे ये क्या किया है? अरे चौकी से लाश को निकालने लगा। अरे मैं तो हो जाएगा। फूलन बाबू, देखो सब्जी साहब आए। अरे भाई हम आके सब्जी साहब आए हैं, देखिए ना। फूलन बाबू, अरे भाई हम, अरे भाई हम आपके, अरे ये क्या, अरे ये क्या है? अरे ये तो, अरे 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 किधर गया? ये लेना, इसे लेना। अरे कहाँ है रे? किधर गया? ये ले लो। अरे ले लो, मैं सिगरी लाया तुम्हारे लिए, गाड़ी भी लाया तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी बेटी को, अरे मेरी बेटी को, अरे मेरी बेटी को वापस कर। अरे किधर गया रे गाड़ी से? मेरी बेटी को वापस कर दे, वापस कर। मेरी फूल सी बच्ची को दे, मार दिया। अरे हाँ बेटा, अरे नहीं बाबू मतलब हाँ हाँ बैठो, लाइए ना, मतलब अरे राव पारे राव, कटोरी हम दूध भाते थे, बबुई के मुंह अरे ये दहेज की दानों से समझे, शुरू से लेकर आज तक बेटी को ही परीक्षा देना होगा। कोख में मारी जाती है बेटियां, घर में सताई जाती है बेटियां, दहेज के लिए जलाई जाती है, दहेज के लिए जलाई जाती है।
क्या मिला मेरी बेटी को? कहा गया तेरा बेटी पढ़ा बेटी बचा करना? क्या मिला? ये मैं किससे कह रहा हूँ? उससे मैं कह रहा हूँ जो बेटियों पर चलाता है तलवार, उस समाज को अधिकार, उस समाज को दिखा आपको। चुप, कोई हल्ला नहीं करेगा। हाँ, मेरी बेटी सो रही है। हाँ, मेरी बेटी सो रही है। बाबूजी के मेरी बेटी को शराब के लिए दहेज के लोभी ने सुना दिया। अच्छा हुआ। आज के बाद मेरी बेटी को कोई नहीं मारेगा। उस सपने के लिए सो गई। हाँ, ऐ भगवान, तुम भरते हो कि मैं परमात्मा हूं, तुम भगवान हो। मेरी बेटी को पैदा क्यों करता? क्यों बेटी को पैदा करता? तड़पने के लिए, जल के मरने के लिए? कान खोल के सुन लो, अगर बेटियों को तड़पने के लिए पैदा करते हो तो पैदा करना बंद कर दे। हाँ, बंद कर दे। जो हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है, सुरसा की तरह लोग मुंह बाए खड़े हैं। आए दिन बेटियां जला दी जाती है, ससुराल में मार दी जाती है, खटिया दी जाती है। इतना ही नहीं, इतना प्रताड़ित किया जाता है वो आत्महत्या कर लेती है। जब सोचिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यही घटना आपकी बेटी के साथ हो तो आपके परिवार के ऊपर कैसा बीतेगा, आपके दिल पर कैसा बीतेगा? ये सवाल छोड़ देता हूँ बिल्कुल आप लोगों के लिए। तुम्हारा बेटा नाम क्या है? वीरा। ये अंधी शर्मा जी, ये तो हमारी मित्र मैंने पहले कहा कि मैं बहुत नजदीक रहा हूँ इनके, और ये तो खैर है, इनका तो कोई जवाब नहीं है। पटना रंगमंच में झंडा गाड़े हुए ये अभी तक अंधी शर्मा। और ये और हमारे लेखक हैं अनिल कुमार सुमन। इस नाटक के निर्देशक राजेश कुमार जी, आ जाइए आप। सह निर्देशक विवेक कुमार जी। और कुछ छूट रहे तो बता दीजिए। हाँ, और हमारे पैड पे पीछे से म्यूजिक दे रहे थे वीरेंद्र सिंह जी। हम चाहेंगे इनके लिए भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। और शाह निर्देशन में इस नाटक के शाह निर्देशन विवेक कुमार जी।
और छत्तीसगढ़ कर्मी अंजलि शर्मा शरद में थी। अब कहा के रूप में हमारे कहवा भैया, देखिए इतना जबरदस्त ये धरती पे अगर विश्वास किया जाता है भाई के बाद, तो कहार भाई पर विश्वास किया जाता है। उन्हें भाई का दर्जा मिला हुआ है, ये मामूली बात नहीं है। हिंदुस्तान की विरासत की धरती पर तो कहार की भूमिका में हमारे विनोद जी थे। और कार्यक्रम समापन हुआ और मैं तमाम नाट्य कला के कलाकार तथा यहाँ पर जितने हमारे अतिथि लोग थे सभी लोगों को अपनी ओर से, इस लहरी ग्राम की ओर से तथा इधर उधर के जितने भी गांव के लोगों की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे बीच हमारे पूर्व प्राचार्य साहब भी यहाँ पर हैं, ये मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, कम बात नहीं। और यहाँ पर तमाम लोग जितने आए हैं उन लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और खास करके जितने भी नाट्य कला के कलाकार लोग हैं तथा खास करके सुमन बाबू को मैं नजदीक से जानता हूँ, मैं इन्हें चाहता हूँ कि यह जो आज प्रस्तुति यहाँ पर किया गया है, यह समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक कहानी है। यदि हम लोग थोड़ा भी इस पर गौर करें तो आज जो हम भी एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, फैमिली कोर्ट पटना में जो हमने देख रहे हैं स्थितियां, आज उन बच्चियों के साथ जब बाप बाराती दूरा पर आता है, दरवाजा पर आता है, उस समय बाप जो है अपने बरात के खातिर एक कप पैसा उपज देने के लिए तैयार रहता है। किसी बराती को तकलीफ नहीं हो, किसी लड़का वाले को तकलीफ नहीं हो, उसके कुटुंब को तकलीफ नहीं हो, और सारा धन संपत्ति लगा देता है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? तो आज दो का फैमिली कोर्ट पटना में पड़ा हुआ है और आज उसका पूरा फूल चल रहा है। यह हमें और आपको सोचना होगा। जो दहेज है, दहेज मिलते हैं, नहीं भी मांगेंगे तो मिलेगा, लेकिन जो बच्चियों के साथ जो हो रहा है अत्याचार, यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और यही नहीं होता है, यहाँ तक होता है कि हम तमाम लोग इसके लिए दोषी हैं। यदि एक कहावत है कि बेटी घी के ढरका दे, उसको मदारी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन यदि पुतो थोड़ा तेल खर्च कर दे ज्यादा, जबकि सारा लोग खर्च करता खाता पीता है, एक लड़की नहीं खाती पीती है, लेकिन उसके लिए हम लोग उसको दोषी मानते हैं। यह कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद आप किसानों को। और कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। शांति बंद हो गया ना, चल रहा है तो।